अब इसके बाद यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम। और इसमें सिंपल होना क्या, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक साइड से ये सारी की सारी डैमेज हो जानी है, हेमिसेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा इसके अंदर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोबारा से ट्रैक्स। अगर आपको ट्रैक्स पता है तो आप जो पेशेंट की फाइंडिंग्स हैं उसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी उसकी फाइंडिंग्स वगैरह उसकी डैमेज हो रही होंगी, कौन कौन सी सेंसेशन उसको किस साइड पर नहीं आएंगी, ये आपको पहले से पता है। अब यहाँ पर मैं दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो पेशेंट है उसकी स्पाइनल कॉर्ड का एक एरिया और ये नीचे वाला ना उसका ये बिलो वाला एरिया। अब इसमें क्या, यहाँ पर ये दोबारा से स्पाइनल कॉर्ड में बना रहा हूँ। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर चलेंगे ट्रैक्स। और जो ट्रैक्स हैं उसमें आपको पता है जो सेंसरी होंगे वो आपके जाएंगे डॉर्सल रूट से। और उसमें यहाँ पर दो हैं हमारे, कौन कौन सा, एक डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस जो क्या कर रहा है, जो प्रेशर वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन और फाइन टच उसकी जो है ना ये सेंसेशन को लेके जा रहा है। अब उसमें क्या होगा, जैसे ही वो एंटर होगा और यहाँ से ये चले जाएगा यहाँ पर डॉर्सल कॉलम में, और यही आपका सिर्फ और सिर्फ डॉर्सल कॉलम जो है उसके अंदर ये असेंड कर रहा होगा। इसके बाद दूसरा है हमारे यहाँ पे ये स्पाइनोथैलेमिक, और वो क्या करेगा, पेन और एस टी फॉर पीटी, आपको मैंने ये पहले बता रखा है। और ये जो पेन और आपका होगा ना, ये पेन और टेम्परेचर और इसके साथ साथ क्रूड टच, इसकी सेंसेशन ये आपका स्पाइनोथैलेमिक लेके जा रहा होगा। अब इसमें क्या होगा, ये जब एंटर होगा ना डॉर्सल रूट में, डॉर्सल रूट से ये एंटर हुआ, उसके बाद यहाँ पर ये डॉर्सल हॉर्न में आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये यहीं जो आपकी होगी ना स्पाइनल कॉर्ड उसी के लेवल पर ये करेगा डिकसेट। अब जब ये डिकसेट कर गया तो ये आपका आ गया किस साइड पे, यहाँ पर ये लेटरल वाली साइड पे, और ये यहाँ से आपका ना यूँ असेंड कर रहा होगा। अब इसी तरीके से जब आप यहाँ पे देखेंगे दूसरी वाली साइड से, तो उसका कलर मैं ना यहाँ पर ये ब्लू में आपको बना के दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये असेंड हुआ, आपके ये डॉर्सल हॉर्न में चला गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से ही आपका डिकसेट करेगा और ये यहाँ से जाएगा आपके ये दूसरी जो आपकी होगी ना साइड, उस पर जाएगा कॉन्ट्रालेटरल साइड पे, और वहाँ से ये यूं करके असेंड करेगा और ये यहाँ से यूं करके ना निकल रहा होगा। थोड़ी सी डायग्राम इधर उधर होगी है, लेकिन यही है कि आपका ये वाला जो होगा ना, ये ब्लू वाला, ये आपका होगा स्पाइनोथैलेमिक जो आपकी इधर लेफ्ट साइड से लेके जा रहा है, और ये क्या करेगा, कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जाएगा, राइट साइड पे जाएगा और वहाँ से असेंड करेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखें इन दो सेंसरी फाइबर्स को। अब इसमें क्या हो रहा है, जो आपका डॉर्सल कॉलम है ना, डॉर्सल कॉलम वाला सेम साइड से आपकी जो सेंसेशन वगैरह ना उसको लेके जा रहा है। जब ये आपका डैमेज होगा तो नीचे से भी आपकी सेम साइड से आ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, जो डॉर्सल कॉलम की सेंसेशंस हैं कौन कौन सी, प्रेशर, उसके बाद वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन और लास्ट पे आपकी ये जो है ना ये फाइन टच, इस सारे की सेंसेशन लेके जा रहा है डॉर्सल कॉलम। अब इस केस में क्या होगा, एट लेवल और बिलो द लेवल जो आपका डॉर्सल कॉलम है इसकी सारी की सारी इप्सिलेटरल साइड से सेंसेशंस लॉस हो जाएंगी। अब इसके बाद अगर आप बात करेंगे बिलो द लियन, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो आपका स्पाइनोथैलेमिक है जो कॉन्ट्रालेटरल साइड का, जो क्या कर रहा है, पेन और टेम्परेचर की सेंसेशंस को लेके जा रहा है। कॉन्ट्रालेटरल साइड पे क्या होगा, बिलो द लियन, यहाँ पर जो पेन और जो टेम्परेचर है इन दोनों की सेंसेशंस आपकी लॉस हो जाएंगी। लेकिन जब आप इस साइड की बात करेंगे, जिस साइड पर लियन हुई हुई है उस साइड के क्योंकि फाइबर्स चलेंगे दूसरी साइड पर, ये आपका स्पाइनोथैलेमिक जो है ये आपका ये राइट साइड से आ चुका है, तो यहाँ पर जो पेशेंट है ना उसकी जिस साइड पर लियन होगी उस साइड पर उसको पेन और टेम्परेचर बिलो द लियन उसको नज़र आएगा। कॉन्ट्रालेटरल साइड पे उसका जो पेन और टेम्परेचर है ना ये उसका लॉस हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप बात करेंगे डॉर्सल कॉलम की, तो डॉर्सल कॉलम क्योंकि सेम साइड पे ही असेंड कर रहा है, कि यहाँ पर अभी तक डिकसेट नहीं हुआ, तो बिलो द लियन और एट द लेवल ऑफ लियन उसकी ये जो डॉर्सल कॉलम होंगे इसकी सेंसेशन उसकी टोटल लॉस हो जाएंगी। अच्छा, सेंसेशन क्लियर होंगे। इसके बाद अब देखेंगे यहाँ पर जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये मोटर कॉलम, अब उसमें आपको पता है जो फाइबर्स हैं वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और वो आपके कहाँ से आ रहे हैं, वो आपके आ रहे हैं ये लेटरल कॉलम से। अब यहाँ पर वही आपका लेटरल कॉलम जो आप, अब यहाँ पर वही दोबारा से आपका जो लेटरल है ना, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल, वो आपका ऊपर से नीचे आ रहा है, मोटर कॉलम है। अब इसमें आपको पता है ये जो फाइबर्स हैं ये आपके लेटरल में आ रहे हैं, लेकिन जहाँ पर इन्होंने बाहर निकलना होता है ये ऊपर से कौन सा आ रहा है, यहाँ पर ये अपर मोटर न्यूरॉन। और इसमें क्या होता है, ये जहाँ पर इसने बाहर जाना होता है, जहाँ पर जाके जिस लेवल पर इसने इनर्वेशन देनी होती है उस लेवल पे पहुंचने के बाद ये क्या करता है, एंटीरियर हॉर्न के अंदर एंटर होता है इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ से आपका जो होता है ना ये लोअर मोटर न्यूरॉन ये आपका स्टार्ट हो रहा होता है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये उसका अपर मोटर न्यूरॉन ऊपर से आ रहे हैं, और इन्होंने जो है ये नीचे से भी यहाँ पर नीचे जाना है, और यहाँ पर ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना इसके अंदर भी यहाँ पर ये जो दोबारा से आपके ऊपर से इनर्वेशन आ रहे होंगे ना, जो आपके ये अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं ये आपके लेटरल कॉलम में होंगे। अब इस केस में क्या हुआ, जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये आपका अपर मोटर न्यूरॉन यहाँ से आपका ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ये जो लोअर मोटर न्यूरॉन है इसको भी साथ साथ इसने डैमेज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड ही डैमेज हो चुकी है, तो यहाँ से जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स है उसके फाइबर्स वगैरह भी बाहर नहीं जा रहे होंगे। तो इस केस में क्या होगा, जो पेशेंट है ना उसके अंदर यहाँ पर ये जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स है ना इसके डैमेज होने की वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो है उसके लियंस के साइंस उसको नज़र आ रहे होंगे एट लेवल ऑफ लियन, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एट लेवल ऑफ लियन पे क्या होगा, जो पेशेंट है ना उसके अंदर लोअर मोटर न्यूरॉन्स जो हैं उसके साइंस आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से ही ये आपके जो फाइबर्स हैं अपर मोटर न्यूरॉन्स, इन्होंने नीचे जाना था, अब क्योंकि यहाँ पर हो चुका है डैमेज, अब ये फाइबर्स नीचे नहीं जाएंगे और यहाँ से क्या होगा, जो पेशेंट है ना उसको यहाँ पर जो उसके होंगे ना ये अपर मोटर न्यूरॉन्स ये नीचे नहीं आएंगे और यहाँ से क्या है, जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स है ये आपके टोटली नॉर्मल है। अब इस केस में लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साइंस नहीं नजर आएंगे, यहाँ पर होगा पेशेंट के अंदर अपर मोटर न्यूरॉन्स के साइंस। दोबारा से बता रहा हूँ, एट लेवल ऑफ लियन पे क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साइंस नजर आएंगे, जिसमें क्या होगा, जो पेशेंट है उसकी जो मसल्स होंगे वो एट लेवल ऑफ लियन पे उसके होंगे ये फ्लैसिड और उसके बाद आपको वहाँ पर जो है ना ये हाइपोटोनिया वगैरह नजर आ रहा होगा और उसके बाद आपके जो होंगे ना ये आपकी टोन वगैरह उसके अंदर एक तो काम में हाइपोटोनिया होगा, उसके बाद आपके जो डीप टेंडन रिफ्लक्सेस हैं वो एट लेवल ऑफ लियन पे उसके लॉस होंगे। अगर आप बात करेंगे बिलो द लेवल ऑफ लियन तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि फाइबर्स ऊपर से ही नीचे नहीं आ रहे, अपर मोटर न्यूरॉन्स ऊपर से ही नीचे नहीं आ रहे, लोअर मोटर न्यूरॉन्स को कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये अपर मोटर न्यूरॉन्स के साइंस उसको नजर आएंगे, लोअर मोटर न्यूरॉन्स सही से काम कर रहे होंगे और यहाँ पर जो पेशेंट है उसके ये जो अपर मोटर न्यूरॉन्स होंगे क्योंकि इन्होंने नीचे जाके इनहिबिटरी इफेक्ट देना है वो नहीं देंगे, तो क्या होगा, जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स है ये ज़्यादा काम कर रहे होंगे और यहाँ पर स्पास्टिक मसल्स होंगे, स्पास्टिक पैरालिसिस आपको नजर आएगी, हाइपरटोनिया होगा, टोन ज़्यादा होगी और उसके बाद जो डीप टेंडन रिफ्लक्सेस हैं ये उसके इंक्रीज होंगे, हाइपर रिफ्लक्सिया जो है ये आपको नजर आ रहा होगा और बाकी चीज़ें मैंने आपको पहले से बता रखी हैं इसके अंदर। तो ये हो गया इसके अंदर। अब यहाँ पर देखते हैं ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम। अब इसमें सिंपल क्या हुआ, जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये हेमिसेक्शन हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा, एट लेवल ऑफ लियन जो पेशेंट है उसके अंदर ये इप्सिलेटरल जो होगी ना सेम साइड जो होगी उसमें ये ऑल सेंसेशन जो है ये उसकी लॉस हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होना है, जो पेशेंट है ना उसके जो फाइबर्स हैं यहाँ से स्पाइनोथैलेमिक हो गए या उसके अलावा ये डोर्सल कॉलम, इन दोनों ने क्या करना है, इन दोनों ने एंटर होना है यहाँ से, डोर्सल रूट्स ही क्योंकि नहीं है तो स्पाइनोथैलेमिक भी और उसके बाद जो आपकी होंगे ना ये डोर्सल कॉलम ये दोनों नहीं होंगे तो इप्सिलेटरल साइड पे सारी की सारी सेंसेशंस लॉस हो जाएंगी, पेन भी लॉस हो जाएगा, टेम्परेचर भी लॉस हो जाएगा, प्रोप्रियोसेप्शन भी जो जो हमने देखी है ना सारी की सारी उसकी सेम साइड पे इप्सिलेटरल साइड पे उसकी लॉस हो जाएंगी। लेकिन जब आप बात करेंगे बिलो द लियन, बिलो लेवल ऑफ लियन, तो इस केस में क्या होगा, जो इप्सिलेटरल साइड है वहाँ पर जो आपकी है ना ये प्रोप्रियोसेप्शन उसके बाद ये वाइब्रेशन और ये फाइन टच ये आपकी लॉस होंगे बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस। लेकिन क्या होगा, जो आपके दूसरे होंगे ना लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल उन्होंने नीचे से आना है इस साइड वालों ने, तो इससे इस केस में क्या होगा, जो उसकी ऑपोजिट साइड होगी ना इसकी ये कॉन्ट्रालेटरल साइड जहाँ पर ये पेशेंट की डैमेज हुआ है तो कॉन्ट्रालेटरल साइड पे यहाँ पर ये पेन और टेम्परेचर लॉस होंगे और सेम साइड पे क्या होगा, जो पेशेंट है उसके ये जो फाइबर्स आ रहे हैं नीचे से डोर्सल कॉलम वाले ये उसके लॉस होंगे। तो इस केस में क्या होगा, जो आपकी होगी ना ये बिलो लेवल ऑफ लियन इप्सिलेटरल साइड पे जो पेशेंट है उसके अंदर ये प्रोप्रियोसेप्शन उसके बाद ये वाइब्रेशन एंड फाइन जो उसके होंगे ना ये टच वगैरह ये आपके लॉस होंगे बिकॉज ऑफ डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस। अच्छा, उसके बाद बिलो द लियन क्या होगा, ये जो कॉन्ट्रालेटरल साइड से फाइबर्स ने आपकी जाना है ना यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही उन्होंने जो है ये डिकसेट करके जाना है कौन से आपके स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, तो ये आपके नहीं ऊपर जाएंगे। इस केस में क्या होगा, जो कॉन्ट्रालेटरल साइड है उस पर आपको लॉस ऑफ पेन टेम्परेचर एंड क्रूड टच या फिर ये नॉन डिस्क्रिमिनेटिव टच जो है ये आपको नजर आएगा। अच्छा, ये हो गया आपका कौन सा, ये सेंसरी फाइबर्स वगैरह। और यहाँ पर एट लेवल ऑफ लियन क्या होगा, यहाँ पर ये पेशेंट जो उसके अंदर ये सारी की सारी सेंसेशंस यहाँ पर जो आपकी जानी है स्पाइनोथैलेमिक वो भी आपके लॉस होंगे और डोर्सल कॉलम जो है वो भी आपके लॉस होंगे आपकी कौन सी साइड पे, इप्सिलेटरल साइड पे, जहाँ पर डैमेज होगा वहीं पर होंगे। अच्छा, इसके बाद जब आप बात करेंगे यहाँ पर ये मोटर न्यूरॉन्स की जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अब इस केस में क्या यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने इनर्वेट करना है तो इस केस में क्या यहाँ पर हो चुकी है डैमेज, तो इस केस में क्या होगा, ये जो पेशेंट के लोअर मोटर न्यूरॉन्स हैं ये भी आपके डैमेज होंगे। तो एट द लेवल ऑफ लियन जो पेशेंट है उसके अंदर ये पेशेंट के अंदर नजर आएंगे लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस। इसमें क्या होगा, लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साइंस उसमें आपका जो पेशेंट उसके अंदर ये हाइपोटोनिया वगैरह आपको नजर आएगा, फ्लैसिड मसल्स वगैरह आपको नजर आएंगे। लेकिन जब आप बात करेंगे बिलो द लेवल ऑफ लियन, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये पेशेंट के अंदर डैमेज है, लेकिन जब आप बात करेंगे बिलो द लेवल ऑफ लियन तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से जो अपर मोटर न्यूरॉन्स है ये आपके नीचे नहीं जाएंगे और लोअर मोटर न्यूरॉन्स आपके टोटली नॉर्मल होंगे। तो बिलो द लेवल ऑफ लियन जो पेशेंट है उसके अंदर ये अपर मोटर न्यूरॉन लियन के साइंस आपको नजर आ रहे होंगे। तो इप्सिलेटरल साइड पे क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये एट लेवल ऑफ लियन आपके यहाँ पर होंगे लोअर मोटर न्यूरॉन साइंस और एट बिलो द लेवल ऑफ लियन क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर इप्सिलेटरल साइड पे आपको अपर मोटर न्यूरॉन जो है उसके साइंस नजर आ रहे होंगे। अच्छा, ये है सारा आपका ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसके अंदर ना अगर आपको ट्रैक्ट्स पता है तो आप इसके अंदर उसी उसी के बाद ही आप इसके अंदर से नहीं निकाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो लियन है ना, अगर इफ़ लियन अगर अबव अब T1 तो यहाँ से आपको पता है T1 के बाद यहाँ पर आपके जो फाइबर्स हैं वो कौन से स्टार्ट हो रहे होते हैं, यहाँ पर आपके ये ना आपके सिंपैथेटिक फाइबर्स वगैरह स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये सिंपैथेटिक फाइबर्स वगैरह भी उसके डैमेज हो रहे होंगे और उसके वहाँ उसके डैमेज होने की वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर ये हॉर्नर सिंड्रोम जो है इप्सिलेटरल साइड पे नजर आ रहा होगा। अच्छा, अगर तो यहाँ पर ये जो ली है ना ये आपकी होगी अबव T1 तो जो पेशेंट है पेशेंट में प्रेजेंट विद इप्सिलेटरल हॉर्नर सिंड्रोम ड्यू टू डैमेज ऑफ ऑक्यूलो सिंपैथेटिक पाथवे।
तो सिंपल यहाँ पर आपने जो याद रखना है कि एट लेवल ऑफ लिगन पे क्या होगा, जो पेशेंट है उसकी सारी की सारी सेंसेशंस लॉस हो जाएंगी, और दूसरा क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साइंस आपको नजर आएंगे। अच्छा, इसके बाद जब आप बात करेंगे बिलो द लेवल ऑफ लिगन, तो उसमें आपने देखना है कि इप्सिलेटरल साइड का पूछ रहे हैं या फिर कॉन्ट्रालेटरल साइड का पूछ रहे हैं। अगर कॉन्ट्रालेटरल साइड का पूछ रहे हैं तो यहाँ पर जो फाइबर्स डिकसेट कर रहे हैं इस सेंसेशंस लॉस होंगी, और वो हैं कौन से, यहाँ पर स्पाइनोथैलेमिक। तो वो आपने इसके अंदर याद रखना है ST फॉर PT, और यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर कॉन्ट्रालेटरल जो साइड है उसके अंदर ये जो PT है, पेन और टेम्परेचर, उसके बाद ये क्रूड टच, इसकी सेंसेशंस लॉस हो जाएंगी। और जब आप बात करेंगे यहाँ पर ये सेम साइड की, तो सेम साइड पे आपके अभी तक जो डिकसेट नहीं हुए वो कौन से आपके सेंसिटिव फाइबर्स हैं, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस वाले। तो उस केस में क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये प्रोप्रिसेप्शन, वाइब्रेशन, इसके बाद ये फाइन टच वगैरह जो है ये आपका लॉस हो जाएगा। तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है। सेम साइड पे आपके अगर बिलो द लिगन की बात करें तो सेम साइड पे आपके कौन कौन से साइंस आपको नजर आएंगे, और आपकी जो कॉन्ट्रालेटरल साइड है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें नजर आएंगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ से ऊपर से फाइबर्स नीचे नहीं आ रहे, तो सेम साइड पे क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये अपर मोटर न्यूरॉन्स के साइंस नजर आएंगे, और एट लेवल ऑफ लिगन जो पेशेंट है उसके अंदर ये लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साइंस नजर आएंगे। ये सारा हमारे यहाँ पे ब्राउन स्पॉट सिंड्रोम के अंदर कोशिश तो मैंने की है कि जितना इजी हो सके आपको उतना इजी करके समझा दूं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।